हेलो स्टूडेंट्स, गोल्डन रेज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स के एक्स तथा वाई ग्रुप की ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी के क्रम में इंग्लिश के टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन के लिए आज के वीडियो में पैसेज नंबर 2 देखेंगे और पहले उसको समझेंगे और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे, ढूंढेंगे उसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है अग्निवीर वायु एक्स एंड वाई ग्रुप इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए पैसेज, ठीक है। और ये पैसेज नंबर 2 है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पैसेज आपके सामने। चलिए पहले पैसेज को समझते हैं। देखिए डायरेक्शन क्या दिया गया है, निर्देश। डायरेक्शन का मतलब निर्देश। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली। नीचे दिए गए, फॉलोइंग माने क्या होता है, नीचे दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई पैसेज को पहले पढ़ना शुरू करते हैं। और कंप्रिहेंशन का मतलब ही होता है समझना, ठीक है। तो समझेंगे भाई, देखते हैं। अवर वोएज वाज प्रॉस्परस। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अवर वोएज वाज वेरी प्रॉस्परस। अब देखिए अगर हिंदी नहीं आपको समझ में आ रही है, ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश कर सकते हैं ना, यहाँ पर एक एक वर्ड को पहले देख लेंगे उसकी हिंदी क्या है। अवर मीन्स हमारी, वोएज माने होता है समुद्री यात्रा, ठीक है। वोएज मीन्स होता है समुद्री यात्रा। वाज वेरी माने बहुत। प्रॉस्परस मीन्स क्या होता है, प्रॉस्परस के कई मीनिंग होते हैं। संपन्न होता है, खुशहाल होता है, ठीक है, समृद्ध होता है। तो इसकी हिंदी क्या बन गई पूरी, हमारी समुद्री यात्रा बहुत ही खुशहाल थी, ठीक है, या फिर समृद्ध थी। आगे, बट लेकिन आई शैल नॉट ट्रबल द रीडर। मैं, बट माने क्या, लेकिन मैं, ठीक है। शैल नॉट ट्रबल माने परेशान नहीं करूंगा। ट्रबल परेशान होता है, परेशानी, ठीक है। मैं परेशान नहीं करूंगा रीडर माने पाठकों को, पाठक को। विद ए जर्नल ऑफ इट। अब देखिए जर्नल की मीनिंग क्या होती है। जर्नल मीन्स होता है जैसे मान लीजिए कोई पूरा ब्यौरा यात्रा का, ठीक है, पूरा का पूरा ब्यौरा, एक तरीके से कह सकते हैं बही खाता नहीं पूरा तैयार करते हैं, आज ये किया वो किया, इस तरीके से। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैं पाठकों को एक जर्नल सुना करके, मतलब एक पूरा डायरी सुना करके परेशान नहीं करूंगा, पूरा ब्यौरा सुना करके परेशान नहीं करूंगा। आगे देखते हैं। द कैप्टन कॉल्ड इन। अब देखना, कैप्टन माने कप्तान हो गया, कॉल्ड माने बुलाया, इन माने अंदर, कैप्टन ने बुलाया, ठीक। एट 1 or 2 पोर्ट्स। 1 or 2 मतलब एक या फिर 2, पोर्ट्स माने जो बंदरगाह होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कैप्टन ने एक या 2 बंदरगाहों पर बुलाया। एंड सेंट, सेंट माने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में है, और भेजा। इन हिज लॉन्ग बोट, अपनी लंबी सी नाव में। फॉर प्रोविजंस एंड फ्रेश वाटर। फॉर माने के लिए, प्रोविजंस माने क्या होता है, प्रोविजंस की मीनिंग होती है जैसे खान पान, जो भी खाद्य आपूर्ति है ना, खाने के लिए जो भी जरूरत है, राशन पानी, उसके लिए राशन कह सकते हैं, ठीक है, सीधी भाषा में राशन या फिर खाद्य आपूर्ति। प्रोविजन का मतलब होता है। एंड फ्रेश वाटर, और ताजा पानी। फिर से देखेंगे इस लाइन को। द कैप्टन कॉल्ड इन, कैप्टन ने एक या 2 बार बंदरगाह पर बुलाया। एंड सेंट इन हिज लॉन्ग बोट, और अपनी लंबी नाव में भेजा खाना और पानी, ताजे पानी के लिए, ठीक, खाद्य आपूर्ति और ताजे पानी की आपूर्ति के लिए भेजा। बट लेकिन, आई नेवर वेंट, पास्ट इंडेफिनिट में है, मैं कभी नहीं गया। आउट ऑफ द शिप, जहाज से बाहर, कह रहे कि मैं जहाज से बाहर कभी नहीं गया। स्टिल, स्टिल माने फिर भी, तथापि, ठीक है। वी केम इन टू द डाउन्स, फिर भी हम, डाउन्स माने, डाउन्स का मतलब क्या होता है, जैसे उतर जाना, पार लग जाना, ठीक, किनारे पहुंच जाना। करेक्ट, फिर भी हम किनारे पहुंचे। विच वाज ऑन द 3rd day of June 1706। और ये कब पहुंचे हैं, 3rd day of June का मतलब क्या हो गया, 3 जून को, और सन कौन सा था, 1706 को, ठीक है। क्या बोला इसने, यहां पर से देखेंगे पूरा। कैप्टन ने 1 या 2 बार बंदरगाह पर बुलाया और अपनी बड़ी सी नाव में खाद्य तथा ताजा पानी लेने के लिए भेजा। लेकिन मैं जहाज से बाहर कभी नहीं गया। फिर भी हम किनारे पहुंच गए, उतर गए, जो कि कब पहुंचे हैं, 3 जून 1706 को। आगे,
अबाउट 9 months आफ्टर माई स्केप। अब ये कब पहुंचे हैं? अबाउट माने लगभग, 9 माने 9, मंथ्स माने महीने, आफ्टर माने बाद, माई माने मेरे, स्केप माने, स्केप माने क्या होता है? बचकर निकल जाना, ठीक है, बचना, स्केप का मतलब होता है। तो कह रहे हैं कि मेरे बचने के लगभग 9 महीने के बाद है। ये लोग कहीं फंस गए होंगे भाई, समुद्र की यात्रा कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं पे जहाज वहाज इनका फंस गया हो, तो राहत बचाव कार्य के लिए इनको, मतलब राहत बचाव कार्य की टीम ने इनको बचाया है। तो बता रहे हैं कि लगभग 9 महीने के बाद में ये पहुंचे हैं वहां पर। आगे, अब पहुंचने के बाद में क्या होता है? आई ऑफर्ड टू लीव माई गुड्स। मैंने, ऑफर माने क्या होता है? कह सकते हैं प्रस्ताव रखना, ठीक है, ऑफर दिया। टू लीव माने छोड़ने का, माई गुड्स माने मेरा जो भी वहां पर सामग्री थी, सामान था। इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी माने सुरक्षा, फॉर पेमेंट ऑफ माई फ्राइट। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब वो पहुंचे हैं तो उन्होंने एक सिक्योरिटी के तौर पर अपना सामान रखने के लिए कह दिया। ठीक, किसका पेमेंट, भुगतान करना था उनको, काहे का? माई फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है जो कह सकते हैं कि जो जहाज या फिर रेलगाड़ी के द्वारा जो सामान माल ढोया जाता है ना, उसका जो किराया लगता है, ठीक है, वो चीज है। तो कह रहे कि मैंने क्या किया, उसके बदले में अपना सामान रखने के लिए उनको ऑफर किया। बट, लेकिन, द कैप्टन प्रोटेस्टेड। कैप्टन ने, प्रोटेस्ट माने क्या होता है? सीधे सीधे कह देना, साफ तौर पर कह देना, ठीक है। क्या कह दिया भाई? निश्चित रूप से उसने कह दिया क्या? ही वुड नॉट रिसीव, वह रिसीव नहीं करेगा, वन फार्थिंग, एक फार्थिंग। फार्थिंग क्या होता है? देखिए, फार्थिंग का मतलब होता है कह सकते हैं किसी देश, दूसरे देश की मुद्रा वगैरह, ठीक है, फार्थिंग। और ये ज्यादातर देखा जाए तो यूके, ठीक है, यूके माने यूनाइटेड किंगडम से संबंधित थी, और जो पुरानी जो राशि चलती थी उसी से कुछ संबंधित है, ठीक है, फार्थिंग। तो उसने साफ मना कर दिया कि वह एक फार्थिंग नहीं लेगा। ठीक है भाई, कुछ बातचीत हुई, अब यहाँ पर से क्या हो गया? वी टुक काइंड लीव। अब क्या कहा? हम लोगों ने बड़े ही दयालुता पूर्वक एक दूसरे को छोड़ा, ऑफ ईच अदर वन, एक दूसरे को विदा किया। एंड आई मेड हिम प्रॉमिस, और वादा किया, क्या वादा किया? आई मेड हिम प्रॉमिस दैट ही वुड कम टू सी मी, कि वह मुझसे मिलने आएगा। कहाँ आएगा? एट माई हाउस, मेरे घर पर, और घर कहाँ है? रेडरिफ में है। ठीक है, ये वादा करवा लिया भाई। आगे देखते हैं। आई हायर्ड ए हाउस एंड ए गाइड। कहने कि मैंने एक घर लिया और एक गाइड। गाइड क्या होता है? पथ प्रदर्शक जो होता है, ठीक, उसको लिया। फॉर 5 शिलिंग्स। अब यहाँ पर देखो एक और शब्द आ गया है, शिलिंग्स। ऊपर क्या था? ऊपर था फार्थिंग। फार्थिंग भी एक कह सकते हैं करेंसी होती है, मुद्रा होती है, और शिलिंग्स भी, ठीक है, शिलिंग्स भी एक मुद्रा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कहा उसने कि मैंने एक घर और एक गाइड लिया, कितने के लिए? 5 शिलिंग्स, इतना किराया पड़ा उस पर। विच आई बोरोड फ्रॉम द कैप्टन। ये उधार किस लिए लिया इसने? किससे लिया है? बोरो माने उधार लिया, किससे? कैप्टन से ही उधार लिया था। ठीक है, तो ये कुछ कहानी बनती है इसमें। चलिए, अब कहानी को अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड इसको समझ लिया है। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चंस क्या है हमारे। चलिए भाई, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन द राइटर यूजेस द वर्ड प्रॉस्परस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब लेखक प्रॉस्परस शब्द का प्रयोग करता है, प्रॉस्परस शब्द का प्रयोग करता है, टू डिस्क्राइब द वोएज। डिस्क्राइब माने वर्णन करने के लिए, किसका वर्णन? समुद्री यात्रा का। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, क्या अनुवाद निकला है? कि जब लेखक प्रॉस्परस शब्द का प्रयोग अपनी समुद्री यात्रा का वर्णन करने के लिए करता है, ही मीन्स, तब उसका मतलब होता है कि, क्या मतलब होता है? देखिए भाई, पहला ऑप्शन क्या है? इट मेड हिम रिच, कि समुद्री यात्रा ने उसको, प्रॉस्परस का मतलब अमीर बना दिया। नहीं, अमीर तो नहीं, इसका मतलब होता है समृद्ध। समृद्ध में केवल पैसा नहीं होता है, खुशी, सब कुछ, ठीक है, संपन्नता, खुशहाली सब आ जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत था आपका, रिच तो नहीं बनाया था भाई। इट मेड हिम हेल्दी। हेल्दी माने स्वस्थ, स्वस्थ और संपन्नता। अब देखिए, अलग अलग चीजों, संपन्नता का मतलब हो जाएगा कि सब कुछ, ठीक, उसमें पैसा भी है, स्वास्थ्य भी है, खुशी भी है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन क्या है? इट वॉज वेरी प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब बहुत ही संपन्न, खुशहाल, ठीक है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। इस प्रॉस्परस का मतलब क्या है? प्लीजेंट। ठीक है, और लास्ट देखिए, इसका भी देख लेंगे मतलब क्या है। इट वॉज अनइवेंटफुल। अनइवेंटफुल का मतलब क्या होता है? इवेंट माने घटना होती है, अनइवेंट माने कोई घटना ही ना घटित हुई हो, मतलब घटना रहित। इसका मतलब क्या होगा? घटना रहित। ठीक, तो इसलिए ये भी ऑप्शन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है भाई?
ऑन द वोएज मतलब समुद्री यात्रा पर, द ऑथर लेखक, क्या किया भाई लेखक ने, लेफ्ट द शिप एट इंटरवल्स, लेफ्ट माने छोड़ा, शिप माने जहाज को, इंटरवल्स माने क्या होता है अंतरालों पर, क्या समय समय पर उसने जहाज को छोड़ा? नहीं भाई, हम लोगों ने तो शुरुआत में पढ़ा था कि उसने खाना पानी लाने तक के लिए जहाज नहीं छोड़ा, जब तक कि जहाज किनारे नहीं पहुंच गया वो जहाज से उतरा ही नहीं, हटा ही नहीं, तो गलत हो गया ऑप्शन आपका। ठीक है, अगला देखते हैं। was not able to leave the ship मतलब लेखक, देखिए यहाँ पर से जोड़ेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, द ऑथर was not able माने लेखक, एबल माने योग्य ही नहीं था, टू लीव द शिप माने जहाज को छोड़ने के, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट स्टॉप, इट डिड नॉट स्टॉप माने जहाज रुका ही नहीं था, ऐसा तो नहीं था भाई, एक या दो बार पोर्ट पर रुका था ना, बताया उसने, एक या दो बार बंदरगाह पर उसने भेजा था अपने बड़ी सी नाव में खाना और पानी लाने के लिए, रुका तो था, ये भी गलत है। आगे, नेवर लेफ्ट द शिप एट ऑल, क्या नेवर माने कभी नहीं, लेफ्ट माने छोड़ा, कभी नहीं जहाज छोड़ा, एट ऑल बिल्कुल ही, मतलब जहाज छोड़ा ही नहीं, ऐसा भी नहीं था, उसने जहाज छोड़ा था लेकिन कब छोड़ा था, जब किनारे पर मतलब उतर गए थे, पूरा किनारे तट पर आ गए थे, ये भी गलत। लास्ट बचा है तो सही होगा ही होगा, हिंदी देख लेते हैं इसके क्या है, नेवर लेफ्ट द शिप उसने कभी जहाज नहीं छोड़ा, टिल माने जब तक कि, दे केम इनटू द डाउन जब तक कि वो उतरने के किनारे पर नहीं पहुंच गए तब तक नहीं छोड़ा था, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इसका मतलब क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट मान होता है प्रसंग, ठीक है, और पैसेज मान हो गया जो हमारा ये गद्यांश दिया गया है, तो पैसेज के प्रसंग में द वर्ड शब्द कौन सा है, प्रोविजंस, प्रोविजंस मीन्स, इस पैसेज के संदर्भ में प्रोविजंस का मतलब क्या है, अभी पीछे आया हुआ था शब्द क्या था पैसेज में, प्रोविजंस एंड फ्रेश वाटर, तो प्रोविजंस का मतलब क्या बताया गया था, खाद्य बताया गया था, खाना पानी, तो फूड, अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, मेनली फूड, पहले ऑप्शन सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक, मनी नहीं, पैसा का मतलब ही नहीं था यहाँ पर, सिक्योरिटी भी नहीं था, सिक्योरिटी माने सुरक्षा, एम्यूनिशन माने क्या होता है, एम्यूनिशन मीन्स हथियार, गोला बारूद, इसका मतलब नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, फूड से संबंधित है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से, ठीक है, इट इज क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट है, दैट द कैप्टन्स एटीट्यूड, कि कैप्टन का एटीट्यूड माने व्यवहार बोलते हैं, ठीक है, टू द ऑथर लेखक के प्रति, वाज माने था, ठीक है, पैसेज से क्या पता चलता है आपको कि कैप्टन का जो व्यवहार था वो लेखक के प्रति कैसा था, वन ऑफ हॉस्टिलिटी, वन ऑफ हॉस्टिलिटी, अब अगर इसकी मीनिंग नहीं पता तो नहीं समझ पाएंगे भाई, पूरा पैसेज हम लोगों ने पढ़ लिया, अब देखिए कहानी क्या थी, जहाज रुकता था, ठीक है, और लोग जाते थे खाना पानी के लिए, लेकिन ये लेखक तो एको बार नहीं गया, इसका मतलब उसके पर थोड़ी सी उसको क्या थी, सहानुभूति थी, ठीक है, और अंत में देखो उस लेखक लेखक क्या करता है, कैप्टन से ही पैसे भी उधार लेकर के घर और गाइड किराए पर लेता है, तो इसका मतलब वहां पर भी उसने सहानुभूति दिखाई, ठीक है, तो ये तो पैसेज की बात हो गई, अब मीनिंग देखेंगे, वन ऑफ हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, ठीक है, शत्रुता या फिर दुर्भावना रखना मन में, ठीक है, या फिर दुर्भावना, तो ऐसा तो कुछ नहीं था, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा, वन ऑफ इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस माने उदासीनता वगैरह, क्या उदासीनता थी उसके मन में, नहीं तो भाई उदासीनता कहाँ थी, ठीक है, इंडिफरेंस माने उदासीनता, यहाँ पे लिख लेंगे उदासीनता, उदासीन होता तो फिर ना तो वो उसको पैसे देता, ना वो कहता कि मतलब तुम बैठे रहो चलो कोई बात नहीं ना जाओ, ठीक, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा, वन ऑफ एक्सट्रीम फ्रेंडलीनेस एंड काइंडनेस, एक्सट्रीम माने अत्यधिक, फ्रेंडलीनेस माने, फ्रेंडलीनेस माने क्या है, मित्रवत, एंड काइंडनेस माने दयालुता, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, कैप्टन का एटीट्यूड लेखक के प्रति कैसा था, फ्रेंडली था, माने मित्रवत था और दयालुतापूर्ण था, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लास्ट वाला देखेंगे क्या है, वन ऑफ डिसगस्ट एंड इरिटेशन, डिसगस्ट वही मतलब घृणा वगैरह, ठीक है, इरिटेशन माने एकदम से गुस्सा हो जाना, ऐसा कोई व्यवहार नहीं था, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस तरीके से चारों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब देखिए पैसेज को पढ़ करके कितना आसान हो जाता है, अब अगर क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, तो पैसेज या फिर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को करते समय पैसेज जो भी दिया गया उसको बहुत ध्यानपूर्वक आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम दे दीजिए उस पर, और फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत ईजिली उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आज हम लोगों ने दूसरा पैसेज किया है, इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की। चलिए
बने रहिए भाई गोल्डन एज करियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।